इंश्योरेंस एक ऐसी चीज जो हमें भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाता है। एक जमाना था जब ये इंश्योरेंस केवल गाड़ियों का ही मिलता था, फिर चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर। लेकिन आज वो जमाना है जहां पर ये इंश्योरेंस ने हर जगह अपना पांव जमा दिया है। फिर चाहे वो इंडस्ट्री हो या फिर वो ट्रैवल एजेंसी हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट हो या फिर कोई और चीज। इसी इंश्योरेंस को कुछ हद तक लिमिटेड करके आज मार्केट में एक्सटेंडेड वारंटी के नाम से बेचा जा रहा है। लेकिन ये एक्सटेंडेड वारंटी भी कुछ हद तक इंश्योरेंस का काम ही करती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाती है। पहले कार और टू व्हीलर में केवल इंश्योरेंस मिलता था, लेकिन आजकल एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलने लगी है। और ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ले लो, चाहे कोई भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब में आजकल एक्सटेंडेड वारंटी का मार्केट बहुत ही फूला फला है। अब ये एक्सटेंडेड वारंटी मार्केट में आज मैन्युफैक्चरर भी प्रोवाइड करता है, डीलर भी प्रोवाइड करता है और थर्ड पार्टी बिजनेस कंपनियां भी प्रोवाइड करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे वाकई में हमें खरीदना चाहिए या नहीं? क्या वाकई में ये हेल्पफुल है? क्या वाकई इस एक्सटेंडेड वारंटी से फ्यूचर में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है? तो यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, और मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जिससे आपको थोड़ी बहुत और क्लियरिटी मिलेगी। एक और बात, कार की एक्सटेंडेड वारंटी के ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसका थंबनेल अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको एक्सटेंडेड वारंटी मैन्युफैक्चरर भी देगा, डीलर भी देगा और थर्ड पार्टी बिजनेस कंपनियां जैसे कि रिलायंस हो गई, बजाज हो गया या फिर ऑन साइड गो जो कि आजकल मार्केट में नया है, वो भी आपको ये प्रोवाइड करती है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें से कौन सी एक्सटेंडेड वारंटी आपको चूज करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से सस्ती वाली एक्सटेंडेड वारंटी को चूज करने से बेहतर है कि जिसकी सर्विस बहुत ही फास्ट हो, वो एक्सटेंडेड वारंटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चूज करना बहुत ही फायदे का सौदा होगा। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे पास एक सोनी का ओलेड टीवी था 55 इंच का, जो कि मैंने 2022 में परचेस किया था और उसके साथ में मुझे 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिली थी। उसके अलावा मैंने ऑन साइड गो से 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी परचेस की थी। अब मेरा टीवी जो है वो 2024 के एंड तक आते आते ही बिगड़ गया और जब मैंने इसका ऑनलाइन कंप्लेन ऑन साइड गो में रजिस्टर करवाया तो मेरे ही शहर से सोनी के ऑथोराइज सर्विस सेंटर वाले लोग आके मेरा टीवी चेक करके गए, मेरा टीवी लेके गए और उन्होंने 1 हफ्ते में रिप्लाई दे दिया कि आपका टीवी जो है वो बियॉन्ड रिपेयरेबल है, क्योंकि उसका पैनल जो है वो मैन्युफैक्चरर ने बनाना बंद कर दिया था। अब ये तो हो गया जजमेंट, लेकिन इस जजमेंट को मुझे ऑन साइड गो में प्रूव करने के लिए 2 महीने लग गए और 2 महीने बाद मुझे ऑन साइड गो की तरफ से एक क्रेडिट नोट मिला जो कि मेरे ही शहर के एक लोकल डीलर के पास का था। उस डीलर के पास जाके मुझे उस पर्टिकुलर क्रेडिट नोट को एनकेश करवाना था, मतलब कि वहां से मुझे प्रोडक्ट खरीदना था, तब जाके उस डीलर को ऑन साइड गो जो है वो पेमेंट करेगा और मुझे मेरी चीज मिलेगी। अब ये क्रेडिट वाउचर जो था वो मेरे इनवॉइस अमाउंट जितना ही था। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मैं फायदे में ही रहा, क्योंकि मेरे पास एक्सटेंडेड वारंटी ऑन साइड गो की थी, लेकिन इसकी सर्विस बहुत ही स्लो थी। 2 महीने तक मैं बिना टीवी के रहा। मेरे पास पैसे होते हुए भी मैं ना तो टीवी खरीद पाया और ना ही ऑन साइड गो ने मेरे टीवी का जो अमाउंट है वो डायरेक्ट मुझे ट्रांसफ़र किया। उन्होंने एक क्रेडिट नोट ट्रांसफ़र किया जो कि मेरे आसपास के डीलर के पास जमा होता था और वहीं से मुझे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेस करना था। तो किसी भी एक्सटेंडेड वारंटी बेचने वाली कंपनियों का एक यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है, वो आपको आपके खाते में डायरेक्ट पैसे नहीं देते हैं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बियॉन्ड रिपेयरेबल रहा तो इस कंडीशन से ही आपको उसे एनकेश करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जिस किसी का भी सर्विस जो है वो फास्ट हो, उसी का एक्सटेंडेड वारंटी आप जो है वो परचेज करें। अगर आपका मैन्युफैक्चरर ही पहले से आपको 2-3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड करता है तो बेहतर है कि वही पहले परचेज करें। भले वो थोड़ी बहुत महंगी होगी, लेकिन सर्विस रिजल्ट आपको फास्ट मिलेगा और आपका टाइम यहाँ पर बहुत सारा बच जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आप डीलर से एक्सटेंडेड वारंटी परचेज करते हैं तो वो डीलर जो है वो नामी होना चाहिए और उसका खुद का अगर सर्विस सेंटर है तो ही आपको यहाँ पर सर्विस फास्ट मिलेगी। अदरवाइज वो भी
थर्ड पार्टी के ज़रिए ही आपकी जो प्रोडक्ट है उसको रिपेयर करवाएगा और हो सकता है कि यहाँ पर भी जो आपका रिपेयरिंग का टाइम है वो ज़्यादा लगे। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि एक्सटेंडेड वारंटी मायने रखती है। भले ही चाहे वो 2 साल की हो या 3 साल की हो या 1 साल की हो। लेकिन अगर उस दरमियान आपकी प्रोडक्ट खराब होती है तो आप होने वाले बहुत बड़े नुकसान से बच जाओगे। जैसे कि मेरे टीवी का अमाउंट था 1.5 लाख रुपए और मुझे 2 साल बाद भी वो 1.5 लाख रुपए का क्रेडिट वाउचर ऐसे का ऐसे ही मिल गया। अब अगर यहाँ पर मेरे पास एक्सटेंडेड वारंटी ना होती तो वो 1.5 लाख तो मेरे गए ही थे, क्योंकि टीवी तो रिपेयरेबल था ही नहीं और मुझे कुछ पैसे भी नहीं मिलते और मुझे एक्स्ट्रा पैसे अपनी जेब से डालकर नया टीवी खरीदना पड़ता। तो अगर आप भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो उसे परचेज करने के बाद तुरंत पहला काम उसकी एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने का कीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट में एक्सटेंडेड वारंटी कोई काम की नहीं है। यहाँ पर आप अपने पैसों की बर्बादी करोगे। फोर व्हीलर और टू व्हीलर की एक्सटेंडेड वारंटी की अगर बात करें तो आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेने के बारे में प्लान कर रहे हो जो कि टाटा का है या मारुति का है या सुजुकी का है या फिर होंडा का है या फिर टीवीएस का है, तो इन सारी कंपनियों के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं और इनके अलावा इनका लेबर चार्ज और इनका सर्विस कॉस्ट भी बहुत ही कम होता है, जो आपकी जेब पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालेगा। तो यहाँ पर आप एक्सटेंडेड वारंटी न लेने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट ज़्यादा है और आप इस एक्सटेंडेड वारंटी को चूज़ करते हो तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा और आप आराम से उस पीस ऑफ माइंड के साथ रिलैक्स होकर अपने उस प्रोडक्ट का मज़ा ले सकते हो। और इससे बिल्कुल विपरीत अगर हम ऐसी कंपनियों की बात करें कि जिसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में महंगे मिलते हैं, जैसे कि स्कोडा हो गया, वॉक्सवैगन हो गया, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या फिर यामाहा, रॉयल एनफील्ड, हार्ली डेविडसन, तो इन सब कंपनियों के प्रोडक्ट लेने के बाद तुरंत ही आपको एक्सटेंडेड वारंटी परचेज कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके छोटे छोटे पार्ट्स भी बहुत ही महंगे होते हैं और इनके एक्सटेंडेड वारंटी के पीरियड दरमियान अगर एक बार भी आपने उस एक्सटेंडेड वारंटी का लाभ ले लिया तो आपकी एक्सटेंडेड वारंटी के पैसे उसी में तो वसूल हो जाएंगे। इन सब चीज़ों के अलावा एक और बात कि आपकी प्रोडक्ट चाहे महंगी हो या सस्ती, अगर आप उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करने वाले तो यहाँ पर आपकी एक्सटेंडेड वारंटी का पैसा वेस्ट ही होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कार ले ली और उसको सालाना आप 10,000 किलोमीटर भी नहीं चलाते हैं तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उस एक्सटेंडेड वारंटी की शायद कभी ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपकी गाड़ी चलेगी तभी तो उसमें कोई खराबी आएगी। अगर आपकी गाड़ी नॉर्मल किलोमीटर चल रही है तो उसमें खराबी आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है और ऐसे में आप एक्सटेंडेड वारंटी लेकर अपने पैसे को एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका बेनिफिट आपको शायद कभी नहीं मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाले हो तभी आपको एक्सटेंडेड वारंटी का बेनिफिट जो है वो मिलेगा, अदरवाइज आपका वो इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही रह जाएगा। और कार में भी ये एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो आपको मैन्युफैक्चरर द्वारा भी ऑफर की जाएगी, डीलर द्वारा भी ऑफर की जाएगी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भी ऑफर की जाएगी। अब यहाँ पर भी सवाल वही आता है कि हमें कौन सी चूज़ करनी चाहिए। तो भाई, अगर आपका डीलर नामी है और उसका खुद का सर्विस सेंटर है और वो जेन्युइन पार्ट्स रखता है और उसका बहुत बड़ा कामकाज है, तो आप डीलर की मैन्युफैक्चरर वारंटी को चूज़ कीजिए, क्योंकि डीलर की मैन्युफैक्चरर वारंटी शायद सबसे सस्ती होती है। उसके बाद आती है बिजनेस कंपनी की वारंटी, जो कि थर्ड पार्टी वारंटी होती है। वो इस डीलर की वारंटी के मामले थोड़ी बहुत ज़्यादा महंगी होगी और उसके बाद सबसे टॉप पर आती है मैन्युफैक्चरर की वारंटी, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी से आपको मिलती है, तो लाजमी है कि वो सबसे ज़्यादा महंगी ही होगी। लेकिन अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है या फिर उसमें थोड़े बहुत पैसों का ही अंतर है, मतलब कि 1-2 हज़ार रुपये का ही अंतर है इन तीनों वारंटी के दाम के बीच में, तो मेरे हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरर के द्वारा दी गई वारंटी को ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपकी डीलिंग जो है वो फास्ट होगी, पार्ट्स आपके जेन्युइन होंगे और सर्विस क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। डीलर द्वारा दी गई एक्सटेंडेड वारंटी को अगर आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड होने के थोड़े बहुत चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके पार्ट्स जेन्युइन है या नहीं और वो अपने पार्ट्स कहाँ से खरीदता है
उसका कोई भी अता पता आपको नहीं है। तो यहाँ पर आप उस वारंटी को अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं। बाद में आती है थर्ड पार्टी, मतलब कि किसी भी बिजनेस कंपनी के द्वारा दी गई वारंटी। तो यहाँ पर भी पहले आप अपनी एक्सटेंडेड वारंटी को क्लेम करोगे, उसके बाद वो उसको प्रूव करने में टाइम लेगा। 2-4 बार उनके मेल जो हैं वो इधर से उधर से इधर होंगे। कम्युनिकेशन का गैप अगर बीच में बढ़ गया तो आपकी सर्विस जो है वो डिले भी हो सकती है। तो बेहतर यही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप मैन्युफैक्चरर के द्वारा दी गई एक्सटेंडेड वारंटी को दें, सेकंड प्रायोरिटी आप डीलर के द्वारा दी गई एक्सटेंडेड वारंटी को दें और थर्ड प्रायोरिटी आप किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा दी गई हुई एक्सटेंडेड वारंटी को दें। तो वीडियो का अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि एक्सटेंडेड वारंटी जब तक आपको मिल रही है तब तक आप पीस ऑफ माइंड से आराम से अपना प्रोडक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो एक्सटेंडेड वारंटी को एक बार जरूर से कंसीडर करना चाहिए और मेरी माने तो इसे 100% अगर आप महंगी चीज खरीद रहे हैं तो परचेज कर ही लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही नॉलेज और गाइडेंस के रिलेटेड वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।